निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड NCERT बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए प्रश्नावली 7.1 जिसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया जाएगा। प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण है फर्स्ट, क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। बिंदुओं को दर्शाने के लिए एक त्रिभुज का कच्चा डायग्राम बना देते हैं। A, B, C एक त्रिभुज है। A के निर्देशांक है 3 और 2, B के निर्देशांक है -2, -3, C के निर्देशांक है 2 और 3। अब किस प्रकार का त्रिभुज है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। A, B, पहली भुजा A, B बराबर ये x1, y1, x2, y2, x2 -2 x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 -3 -5 होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। वर्ग के अंतर्गत माइनस हो तो वो प्लस का हो जाता है। 5 का वर्ग 25 होगा, 25 ये 50 ऊपर वर्गमूल का निशान। 50 का वर्गमूल होता है 7.07 लगभग। ये त्रिभुज की एक भुजा आ गई है। कौन सी भुजा? A और B भुजा। इसी प्रकार BC ज्ञात कर लेंगे। BC बराबर, अब BC में ये x1, y1, ये x2, y2, C के निर्देशांक है वो x2 और y2 हो जाएंगे, B के निर्देशांक x1 और y1 हो जाएंगे। 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर तो माइनस को गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है, जैसे प्लस को गुणा करने पर प्लस प्राप्त होता है। लेकिन माइनस गुणा प्लस होने पर माइनस आता है। यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 52 अंडररूट 16 और 36 52 होते हैं, 7.21 लगभग। अंडररूट 52 का मान 7.21 लगभग होता है। अब CA दूरी ज्ञात कर देंगे। CA बराबर, अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? C पहले A बाद में, बाद वाली क्या हो जाएगी? ये x2 y2, C के x1 y1 हो जाएंगे। तो 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3
होल स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक का होल स्क्वायर, एक प्लस एक बराबर 2। √2 का मान 1.41 लगभग होता है। दूरियां आ गई। ए दूरी, ए बी दूरी कितनी है ये 7.07 लगभग। बी सी बराबर 7.21, सी ए दूरी बराबर 1.41। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी, भुजाओं की लंबाई आ गई। तो त्रिभुज की दो भुजाओं, इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। ये कौन से प्रमेय से आता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे ए बी प्लस बी सी करें, ए बी 7.07, बी सी 7.21 बराबर होगी 14.28। तो ये सी ए भुजा से अधिक है। इस प्रकार दूसरी दो भुजाएं जोड़ के देख लेंगे, बी सी सी ए जोड़ के देखें, 7.21 प्लस 1.41 तो कितना है 8.62। ये दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा ए बी से अधिक है। तीसरी भुजा ए बी कितनी है 7.07 है। दोनों भुजाओं का योग कितना है 8.62। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये त्रिभुज समकोण प्रकार का होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये डायग्राम, त्रिभुज का डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम कैसे बनेगा? ओरिजिनल डायग्राम इस प्रकार बनेगा। त्रिभुज का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ABC। इसमें सी एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है। 3 2 -2 -3 2 3। ये रफ चित्र था, रफ डायग्राम था। ये ओरिजिनल डायग्राम है, वास्तविक चित्र ऐसा बनेगा। ठीक है, ABC। आशा करता हूँ प्रश्न का हल बहुत ही डिटेल में बताया गया है, समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है तब तक पूरा प्रश्न का अध्ययन करें। और उम्मीद है कि आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं कि प्रश्न का कौन सा भाग समझ में